बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है। द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। इस रेक्टेंगल की जो बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 25 फीट, ठीक है। ये रेक्टेंगल की बेस है, तो स्टूडेंट्स ये कितनी है, ये है 25 फीट, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट, और जिसकी हाइट है, ठीक है, दिस इज हाइट, तो ये है स्टूडेंट्स मेरे पास 13 फीट, ठीक है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। ओके, हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे वो एंगल फाइंड करना है जो रेक्टेंगल बना रहा है, ये डायगोनल इसकी बेस के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कौन सा एंगल होगा, वो एंगल ऑफ ये वाला एंगल होगा, ठीक है। बेस और डायगोनल मिलके ये वाला एंगल बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास, ठीक है, एंगल ऑफ कौन सा है, एंगल ऑफ इसे हम कहेंगे, क्योंकि ये नीचे से अबव जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसे मैं नाम दे देती हूँ थीटा का। ये जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर मैं देखूँ तो ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स जब ये साइड्स आपस में मीट करती हैं, ठीक है, जैसे ये साइड और ये साइड जो है आपस में मीट की हैं, तो ये दोनों जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 का एंगल बना रही है आपस में। तो स्टूडेंट्स जितनी इस साइड की जो है वो हाइट है, इतनी ही इसी साइड की हाइट होगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 13 फीट, ये भी 13 फीट है, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल को अगर यहाँ से सेपरेट करूँ, ठीक है, ट्राइंगल को मैं सेपरेट करती हूँ तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये ट्राइंगल। ये थीटा हो गया, ये हो गया 90 का एंगल, और ये है मेरे पास 25 फीट, ठीक है, और इसकी हाइट है मेरे पास 13 फीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ट्राइंगल में जो बेस कौन सी है, ये है इसकी बेस, ठीक है। ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, और ये वाली जो साइड कहलाती है जहाँ 90 का एंगल बनता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स मेरे पास सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। अगर हम इन सब का फर्स्ट वर्ड पिक करें तो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके रेशोस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सी फॉर कर्ली, सी फॉर कोस, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दो जो हैं वो इन लोगों ने रेशोस दिए, ठीक है। एक कौन सा है, एक है बेस और दूसरा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे साथ आते हैं तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेस और परपेंडिकुलर, बी और पी, ठीक है। टेन, टी फॉर टेन, ठीक है। तो टेन थीटा के साथ टेन थीटा इक्वल टू होता है पी से परपेंडिकुलर अपॉन बी फॉर बेस, ठीक है। तो वो जो दो रेशोस जहाँ पे ये जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वो इनके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पूरी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो टेन थीटा के साथ परपेंडिकुलर होता है, और बेस गिवन है तो टेन थीटा के साथ बेस भी गिवन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमने सिंपल बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। सो ये मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 13 फीट, ठीक है। 13 फीट डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू गिवन है 25 फीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फीट और फीट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 13 और 25 जो है वो नहीं डिवाइड हो रहे, तो मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 10 को यहाँ ले आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 13 अपॉन 25, ठीक है। तो जब मैं कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 13 अपॉन 25 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 27.47 डिग्री, ठीक है।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। ठीक है, इतनी हाइट पे जो है वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। विशेज़ टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, तो वो एयरपोर्ट पे उतरना चाहता है कितना, 50 एंगल से। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विद द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगेंस टू डिसेंड। ओके, पायलट जो है वो एयरपोर्ट से कितना दूर है जब पायलट जो है वो नीचे की साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि लैंड करना स्टार्ट करेगा। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, ओके, एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास क्या है, अर्थ। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अर्थ से इतने एल्टीट्यूड पे, इतने डिस्टेंस पे हमारे पास इतने एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे एक एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड हाइट कितनी है, ये है मेरे पास 4000 मीटर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्या करना है, पायलट विश करता है कि वो क्या करे, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 50 डिग्री हॉरिजेंटल का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाती हूँ, दोनों को ज्वाइन करती हूँ, तो ये है मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि पायलट की विश है कि वो इस एंगल से जो है वो लैंड करे। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द एयरप्लेन। ओके, नेक्स्ट ये कहा गया है कि बेसिकली हमने जो है वो हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट से जो है विल द प्लेन बी, प्लेन कितना दूर होगा, प्लेन अभी इस हाइट पे फ्लाइट कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना दूर है एयरपोर्ट से। ठीक है, कितना दूर है, बेसिकली कितना दूर हुआ मतलब होता है कि हमने ये जो डिस्टेंस है ये इसे हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो एरोप्लेन की हाइट है और जो सरफेस है, ठीक है, तो दोनों के जो आपस में मीट कर रही हैं जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेट का मतलब है दोनों 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बना रही हैं, और जहाँ पे दोनों एंगल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं बेस। सो बेसिकली बेस की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड करनी है। यहाँ एंगल बनता है मेरे पास 90 का, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 4000 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे एंगल जो है वो हमें गिवन है, तो मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर को मिला के जो बनता है। ठीक है, तो वो मैं इस सेंटेंस से निकालूंगी। ठीक है, ये सेंटेंस जो है हमें मतलब कि इससे आसानी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद करने में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस यानी कि पी और बी कहाँ पे साथ आ रहे हैं, देखें यहाँ पे पी और बी। ठीक है, टी के साथ आ रहे हैं, टी फॉर टैन थीटा और पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिख दूँगी टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बी से बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 50 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास 4000। ठीक है, और बेस की वैल्यू को मैं नाम दे देती हूँ, नहीं पता तो इसे हम एक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, एक्स का नाम दे दिया मैंने इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, ओके, एक्स जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा टैन 50 डिग्री इक्वल टू 4000। तो x यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे टैन 50 डिग्री, ये मैं यहाँ ला के डिवाइड कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा टैन डिवाइडेड बाय टैन 50 डिग्री। सो जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी टैन 50 डिग्री, सो ये जो एंगल है ये है मेरे पास 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड, हम जो है वो 2 माइल्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इस रोड के। तो स्टूडेंट्स
स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल, हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी लेवल बेसिकली क्या होता है, सी लेवल तो ग्राउंड को हम कहते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे होता है। तो हमने जो है वो बताना है कि हम अभी जो है वो सी लेवल से कितना अबव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी लेवल का मतलब होता है कि हमने एल्टीट्यूड फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि सरफेस ज़मीन होती है हमारे पास, उससे हम कितनी ऊंचाई पर हैं, कितनी हाइट पर हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, उस एल्टीट्यूड को हम कहते हैं बेसिकली सी लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वो एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, सो ऐसे दो रेशोज़ जिनकी ओके, अगर मैं देखूं तो ये जो एल्टीट्यूड है और जो ज़मीन की सरफेस है वो आपस में 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहाँ पे दोनों जो है वो एंगल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये जो मेरे पास है जहाँ परपेंडिकुलर बन रहा होता है उसे हम कहते हैं 90 का एंगल बन रहा होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हमें दो रेशोज़ गिवन है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से कंबाइन करके कौन सा रेशो बनता है, एच और पी। तो इस हम सेंटेंस में देख लेते हैं। ठीक है, हमें आसानी हो जाएगी, एक है एच और एक है पी, तो एच और पी। ठीक है, ये आ रहा है एस फॉर साइन। ठीक है, यानी कि साइन थीटा के साथ जो है ये कंबाइन होके आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या हो जाएगा, एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया है एच का, ठीक है, और यानी कि हाइट का, और हाइपोटेन्यूज से मेरे पास 2 माइल्स। ठीक है, तो मैं 2 लिख ली यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5.7 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू एच। तो साइन 5.7 को जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा 0.0992। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू एच। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर करेगा एच इक्वल टू 0.199। ठीक है, और ये मेरे पास आ गई इसकी हाइट आ गई। तो इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ देखिए क्या यूनिट है, हाइपोटेन्यूज है, माइल्स है, तो यहाँ भी इसका यूनिट हो जाएगा माइल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो डिस्टेंस अबव द सी लेवल है वो हमारे पास ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है और वो किस एंगल से वो जो है वो ऊपर गया है, वो एंगल है मेरे पास डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, वो है एंगल मेरे पास ये जो है वो एंगल है। ठीक है, ये एंगल कौन सा है, एंगल है 80 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 80 डिग्री के एंगल से जो है वो रॉकेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, रॉकेट जहाँ तक रॉकेट मतलब कि रॉकेट की हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, कि उसकी जो है वो हाइट कितनी है, जब इस 80 डिग्री के एंगल से वो मूव हुआ है तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट पर गया है। ठीक है, उसकी हमने वाली हाइट फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस जो है जिसे मैं एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। ठीक है, यानी कि ये इसको एच का नाम दे रही हूँ, ये मैंने फाइंड करना है। ठीक है, इफ़ इट ट्रेवल्स 5000 मीटर, तो स्टूडेंट्स रॉकेट ने कितना ट्रैवल किया है, रॉकेट ने जो है ये जो डिस्टेंस कवर किया है 80 डिग्री से जब वो गया है तो उसने डिस्टेंस कवर किया है 5000 मीटर का। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया है एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो हम बताएंगे कि उसका ज़मीन से कितना फासला है। ठीक है, तो ये मेरे पास है सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़मीन है। तो अब ये मेरे पास एक देखें, ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स मीट कर रही हैं तो ये मेरे पास 90 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहाँ दोनों जो है स्ट्रेट लाइन्स आपस में मीट करती हैं उसे हम कहते हैं, ये क्या है मेरे पास 90 का एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जहाँ पे दोनों एंगल्स होते हैं उसे हम कहते हैं बेस।
90 के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट स्टूडेंट्स होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ओके, अब मुझे बेसिकली क्या चीज़ें गिवन है, मुझे गिवन है एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कौन सा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो इन दोनों को मिला के बनता है। तो स्टूडेंट्स एच इसका ले लेते हैं, इसका पी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास एक जो है वो सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। ये सेंटेंस याद करने का ये फ़ायदा है कि आप जो है इसमें से, जैसे मैं अगर ये जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को शो करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मतलब कि साइन इक्वल टू किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस तरीके से C मतलब कोस थीटा और B से बेच, S से हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है वो बनता है साइन थीटा को मिलाने से बनता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ लिख दूँगी साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है, और H से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है मेरे पास H, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 5000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो है वो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा मेरे पास क्या है 80 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5000 यहाँ आके, तो ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू हाइट। तो स्टूडेंट्स साइन 80 डिग्री को जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा 0.9848, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5000 इक्वल टू H, ठीक है स्टूडेंट। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4924.04, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मीटर में, और ये मेरे पास हाइट आ गई। तो हाइट मेरे पास क्या आ जाएगी, ये जो है वो इसका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मुझे आंसर करेगा 4000 डिवाइडेड बाय 1.19, ठीक है, 1.198। ओके, अब मुझे क्या करना है, 4000 को डिवाइड करना है 1.1918 से, ठीक है, ये 18 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles up this road starting from the sea level. How high above sea level we are, ठीक है। रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, ठीक है। इंक्लाइंड यानी कि ऊपर की साइड पे जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास है सरफेस, और ये जो है वो रोड यहाँ से अबव जा रही है, ठीक है, ऊपर की साइड पे जा रही है। तो ये कितने एंगल से जा रही है, ये जो एंगल है वो 1050 डिग्री का आंसर होता है। कैलकुलेटर में पुट करें तो ये आपको आंसर करेगा 1.1918, ठीक है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको आंसर करेगा x इक्वल टू 3356.4। और देखें यहाँ क्या है, जो डिस्टेंस है वो मेरे पास मीटर में गिवन है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम मीटर लिख देंगे, ठीक है। मीटर के लिए मैं m यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो बेस है वो मेरे पास कितना है 3356.4 मीटर, ठीक है, 3356.4 मीटर। इतना जो है वो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स।